हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के। अच्छा, ये अधिकारों के दो बार लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। तो अधिकारों के कट कर देते हैं यहाँ से। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संविदा के दो संधि। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, अंतर्राष्ट्रीय संविदा के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के दो संलेख, इनको हम इंग्लिश में प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये हमारे दो हैं, वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1966 सॉरी, वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1989। तो हमारा जो पहला प्रोटोकॉल है वो है पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1966 में। तो इसका पहला उद्देश्य जो है हमारा, ये प्रोटोकॉल व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी कि उनके जो हमें अधिकार दिए गए हैं देश की तरफ से, वो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनका कोई उल्लंघन होता है तो वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के पास शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है, मुख्य तथ्य ये हैं, ये उन देशों को पर लागू होते हैं जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। मतलब सभी देशों ने जो भी उसके समिति के मेंबर थे यूएन के, वो उस उन्हीं लोगों पर ये लागू होते हैं जिन लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो लोग के मेंबर नहीं थे, उन पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है। तो पहला है ये कि ये उन देशों पर लागू होता है जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। सेकंड है, व्यक्ति तब शिकायत कर सकता है जब उसने अपने देश के सभी उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाकर भी न्याय ना पाया हो। मतलब उसने अपने देश में इस को कंप्लेंट की हो, देश में अपने जो न्यायालय के पास जाकर उनसे न्याय मांगा हो, उन्हें ना मिला हो, तब वो कर सकता है। ठीक है। थर्ड हमारा है, समिति मामलों की समीक्षा करती है और अपनी राय देती है। ठीक है। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट जो थे मुख्य, वो थे तथ्य थे। सेकंड हमारा है दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल, जो हमारा 1989 में आया था। ठीक है। इसका पहला उद्देश्य जो है वो है, प्रोटोकॉल का उद्देश्य मृत्युदंड को समाप्त करना। मतलब ये है कि हर किसी भी सजा का जो समाधान है वो किसी को मार कर या उसको मृत्युदंड देकर नहीं होता है। तो उस मृत्युदंड को उसकी सजा में कन्वर्ट करके जितना कम से कम हो सजा के, तो उसे किया दिया जा सके, इसलिए होता है। इसका मुख्य तथ्य यह है कि इस प्रोटोकॉल से जुड़े हुए देश मृत्युदंड को समाप्त करने की प्रतिबद्धता लेते हैं। तो बहुत सारे देशों में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है, बट अभी इंडिया में नहीं है ऐसा। ठीक है। सेकंड है, केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे युद्ध के समय, समिति अपवाद की अनुमति दी जा सकती है और ये मानव जीवन के अधिकार को और सुदृढ़ करता है। अब इन दोनों का जो हमारा निष्कर्ष था वो हमारे सामने है। इन दोनों प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग निष्कर्ष ये है कि ये दोनों प्रोटोकॉल आईसीसीपीआर के अधिनियम को और अधिक प्रभावी और आई सॉरी इसके है आईसीसीपीआर के अधिकारों को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाता है। पहला प्रोटोकॉल व्यक्तिगत शिकायत के अधिकारों को मान्यता देता है, जबकि दूसरा प्रोटोकॉल मानव अधिकारों के को संरक्षण के लिए मृत्युदंड की समाप्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है। इन दोनों प्रोटोकॉल की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये दोनों प्रोटोकॉल पूछे जा सकते हैं और ये 2025 में पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट नोट के लिए। तो हो सकता है मेरी वीडियो में आपको थोड़ी सी गलतियाँ दिखें, तो उसके लिए मैं माफ़ी में चाहती हूँ। ठीक है। और अगर आप इसका थर्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।